हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। टुडे इन दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग नीट 2021 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Our first question is the major product formed in dehydrohalogenation of reaction of 2-bromopentane. टू ब्रोमोपेंटेन, यहाँ पे H लगा दिया हमने, is pent 2-ene. We are getting the pent 2-ene. One, two, three, four और 5. Pent 2-ene. The product is based on Huckel rule. Huckel rule तो बेटा हम लोग एरोमेटिक में पढ़ते, नहीं हो सकता। सेडचेफ, बिल्कुल, क्योंकि ये ब्रोमीन है। सेडचेफ का मतलब होता है मोर ब्रांच्ड एल्कीन, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हॉफमैन का मतलब होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हंट्स रूल की बात तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अब डेफिनेटली ये वाला ब्रोमीन और ये वाला H जा रहा है। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, सडजफ रूल। क्योंकि हॉफमैन रूल यदि सही होता तो पेंट 1-ene बनता दोस्तों। क्या बनता है इसके हिसाब से? पेंट 1-ene। Our next question is, what is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction? देखिए एसीटोन की रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। डेग्नार्ड रिएजेंट है C2H5MgBr ड्राई ईथर। डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इसके ऊपर, और हमारे पास जो बनेगा CH3CO- CH3 और इथाइल को मैंने लिख दिया CH2CH3। फिर इसका हम लोग करवाएंगे बेटा हाइड्रोलाइसिस। हम लोग मेजर प्रोडक्ट ही बनाते हैं बाय डिफॉल्ट, माइनर प्रोडक्ट को हम लोग नहीं लिखते हैं। CH3 और OH, यहाँ पे OMgBr कर लीजिए, बाद में हाइड्रोलाइसिस करके अल्कोहल बना लीजिए, प्लस MgBrOH बना लीजिए। मगर ये माइनर है, इसकी बातचीत नहीं करेंगे, मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे। ऑप्शंस भी इसी के हिसाब से गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC 1, 2, 3 और 4 प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है, तो ब्यूट वाला आंसर सही होगा। और ब्यूट वाला ऑप्शन एक ही है, बात ही खत्म। और वैसे भी आप IUPAC जानते हैं, 2 मिथाइल ब्यूट एंड 2 ऑल। ऑप्शन 1 इज आवर राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RBC। ये थोड़े से सवाल की प्रिंटिंग में मिस्टेक है। RBC डेफिशिएंसी डिजीज हमें बतानी है इसके अंदर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है माय डियर। डेफिशिएंसी आना चाहिए यहाँ पर, विटामिन B12। अभी तक जो भी सवाल हमने किए ये सब PYQ हैं। यदि आप ढंग से चेक करेंगे, जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, कोई भी नया सवाल अभी तक हमने नहीं देखा है। Our next question is the correct structure of 2,6-dimethyl DAC4-ene। DAC4-ene यानी प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है भैया? 10 कार्बन है। सभी को दिख रहा है भैया, यहाँ पे 10 कार्बन आ रहे हैं। अब 2 और 6 और 4-ene, तो 4-ene पे हम बात करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ही नहीं है भैया। 6, 7, 8, 9, 10। हमें 4-ene लाना है, 5 नहीं लाना। यहाँ आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2,6-dimethyl DAC4-ene। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब थर्ड और फोर्थ को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दूर से ही हमें लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता भैया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर
7 के ऊपर इन है, हमें 4 पर चाहिए, और यहाँ पे 1 2 3 पे चाहिए। आगे काउंटिंग करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन। इफ यू नो हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन, नाउ योर स्पीड विल बी फास्ट। Our next question is मेटामेरिज्म। पॉलीवैलेंट एटम शो करते हैं, एल्केन तो हो नहीं सकता। इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, एसीटोन। साफ ही दिख रहा है, नहीं एसीटोन नहीं है, सॉरी ये C3H6 की हम बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एसीटोन। अब 3 कार्बन शो नहीं करेंगे। C3H8O की यदि अपन बात करेंगे तो ये 3 कार्बन का आप ईथर बना सकते हैं, मेटामर शो नहीं कर सकते, बिकॉज मेटामर्स क्या होता है, पॉलीवैलेंट एटम के अलोंग नंबर ऑफ कार्बन चेंज होना या उनका अरेंजमेंट चेंज होना, दैट इज कॉल्ड मेटामरिज्म। बोथ कंडीशन है, नंबर ऑफ कार्बन या सेम कार्बन है तो उनका अरेंजमेंट चेंज होना। इज दैट क्लियर? अब इसकी हम बात करेंगे बेटा। आप C4H10O का मैं शुरू से बता, डीबी निकालेंगे तो डीबी कितना आएगा, इसका 0 आएगा। इसे डीबीई भी बोलते हैं, डीयू भी बोलते हैं और IHD भी बोलते हैं। वो कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब इसमें किसी भी तरह का अनसैचुरेशन नहीं है। डीबी क्या बेटा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डीयू क्या है बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ISD क्या है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। चलिए पॉलीवैलेंट एटम मतलब ईथर होगा, अल्कोहल की तो बात नहीं करेंगे। CH3 CH2 CH2O CH3, फिर CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये आपस में क्या हो गए भैया, मेटामर्स हो गए। और साथ में यदि आप ये वाला डायग्राम भी बनाते हैं तो इसे भी हम लोग मेटामर्स की टेबल में डाल सकते हैं। सेट क्लियर और नॉट? हालांकि अब इसमें और विस्तार से चर्चा की जाए तो 1 2 3 1 2 3, तो डेफिनेटली ये पोजीशन आइसोमर्स भी है, बट मेटामर्स तो शो कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्लियर है। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, सिंपल बेटा, पेरोक्साइड दिख रहा साफ साफ यहाँ पर आपको, और पेरोक्साइड है भैया तो AMK एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां हाइड्रोजन ना जाके कौन जाएगा, ब्रोमीन जाएगा। मैकेनिज्म बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैकेनिज्म इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द जेई एडवांस और जेई मेंस। अगर नीट की बात करें तो यहाँ पर आप सुपरफिशियल रिएक्शंस और एक प्रॉपर कंक्लूजन याद रख लेते तो उससे भी सवाल हो जाते। लास्ट 5 to 7 ईयर्स का यही ट्रेंड है, और ये सारे सवाल प्रीवियस एग्जामिनेशन के ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन्होंने रिवाइज किया है। यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे H आ जाएगा। ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। नया कॉन्सेप्ट कोई भी यूज नहीं हो रहा है। 2 स्टेटमेंट्स है, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल आर द क्लास ऑफ, दिस आर कॉल्ड नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक्स नहीं है भैया, ये नॉन नार्कोटिक्स है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। मोर्फिन एंड हेरोइन आर द नार्कोटिक ड्रग्स है, ये नॉन नार्कोटिक नहीं, ये नॉन नार्कोटिक्स है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन 3 इज आवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी, अब एस्प्रिन है, हर साल सवाल एस्प्रिन पे आएगा, चाहे वो माध्यम कोई सा भी हो। रिएक्शंस के रूप में आ सकता है, डीबी के रूप में आ सकता है, फॉर्मूले के रूप में आ सकता है, नहीं तो नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक पूछ लिया इन्होंने। एस्प्रिन इज द वेरी important compound in which in PYQ so many times comes in our examination. Hinsberg reagent gives a solid dissolved in alkali. साफ साफ NCERT में लिखा हुआ है, हर टीचर इसको पढ़ाता है बेटा। ये टेस्ट होता है प्राइमरी अमाइन का। प्राइमरी अमाइन आप छाट लीजिए, ये टर्शरी अमाइन हो नहीं सकता। NO2 भूल जाओ, 2 डिग्री अमाइन हो नहीं सकता, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। और राइट आंसर इज ऑप्शन 4। अब कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, C6H5SO2Cl, दैट इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट।
अब नए तौर पे हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट को पैराटोलाइल बोलते हैं, ये भी एक तरह का हिंसबर्ग रिएजेंट ही है भैया। अगर आप रिएक्शन लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो CH3CH2 NH, समझाने के लिए इस H को मैंने अलग लिख दिया है, ClSO2 C6H5। पैराटोलाइल लगाओ तो अच्छी बात है, वरना ये भी है ये भी है, मगर मोर करेक्ट हम लोग इसे मानते हैं। HCl निकाल दो भैया, क्या बन जाएगा, CH3CH2 NH SO2 C6H5। अब एल्कली NOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, बिकॉज इसका जो एनायन है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। वेल, राइट आंसर इज ऑप्शन 4। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डायहेड्रल एंगल। देखिए आप लोगों ने पढ़ा तो बहुत है डायहेड्रल एंगल, मगर व्हाट इज डायहेड्रल एंगल और लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। डायहेड्रल एंगल का मतलब होता है बेटा द एंगल बिटवीन द टू प्लेन, द एंगल बिटवीन द टू प्लेन। और लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर की ये बात कर रहा है भैया। लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्म क्या होता है, एक्लिप्स फॉर्म होती है, यानी कि जो दोनों वैलेंसी सामने हो, दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स, लीस्ट स्टेबल। डायहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा भैया, 0 डिग्री। ऑप्शन 1 इज अवर राइट आंसर। Our next question is, which one of the following polymer is prepared by addition polymerization? एडिशन की बात कर रहा है। अब देखो बेटा, डेक्रोन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, याद करने वाला सवाल है, कंडेंसेशन। टेफ्लॉन ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है बेटा। नायलॉन 66 ये भी आपके पास क्या है, कंडेंसेशन। नोवोलेक भी क्या है आपके पास, कंडेंसेशन। अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस PYQ में चारों ही ऑप्शंस पे कई बार सवाल आए। इवन नोवोलेक के बारे में बात करें, नायलॉन 66 के बारे में बात करें, तो ये JEE 2021 के अंदर ही आए हैं मेंस में, क्योंकि डेफिनेटली एडवांस तो हुआ नहीं, तो सोचने वाली बात है। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बताना है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये भी PYQ है बेटा। एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो अब ऐसा यदि ऑप्शन है, इसमें P प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 की जगह 3 आना चाहिए। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, बिकॉज एस्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, कीटोन रिड्यूस हो गया है। इजी क्वेश्चन, PYQ। Consider the above reaction and identifying the missing reagent chemically। अब सिंपल सी बात है बेटा, यहां से डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज द सोडा लाइन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, सोडा लाइन। 3:1 के रेशियो में लिया जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन है, NaOH गिवन है, प्लस पूछा है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी PYQ है, मतलब नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले सवाल जो होते हैं बेटा, बहुत ही इजी सवाल होते हैं। इनमें से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जो अलग है उसको चूज कर लीजिए। जैसे डी के बारे में बात करें, तो डी के बारे में बात करें तो ये किसको शो करेगा, स्मोक को शो करेगा। डी के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, तो डी के साथ 2 ओनली एक में गिवन है। चलिए अब ए की बात करें तो 4, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन है, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और तो अब हमें और चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर सारा चीज गिवन है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 4। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जरूर जरूर याद करिए। सवाल वहां से आ रहे हैं, लास्ट 4 to 5 ईयर्स में से हर साल सवाल आ रहा है, और कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं मिनिमम। यानी कि एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का हो जाएगा, एक पॉलीमर्स का, एक बायोमोलिक्यूल्स का, और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
3 to 4 4 चैप्टर है, बट 3 to 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। अब ये सवाल भी आप देखा जाए तो ये PYQ है, ये सवाल भी देखा जाए तो ये भी PYQ है। चलिए, our next question is intermediate। ये सवाल भी बेटा प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, अटार्ड रिएक्शन। अटार्ड रिएक्शन, इसमें OCRO HCl2 का होल 2 इंटरमीडिएट है। ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। इसमें हम लोग टोलिन की क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, इंटरमीडिएट बनता है और हाइड्रोलाइसिस से बेंजाल्डिहाइड बनता है। यह सवाल भी कई बार प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुका है, इवन इंटरमीडिएट ही पूछा गया है। The reagent our next question is the reagent are in the given sequence of chemical reaction। ठीक है बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, R है, इसका मतलब हमें क्या बनानी है, बेंजीन बनानी है। तो बेंजीन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज लेते हैं, अल्कोहल यूज ले लीजिए और या H3PO2 यूज ले लीजिए, कुछ भी यूज में लिया जा सकता है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, साइनाइड आना चाहिए। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे OH आना चाहिए, फिनॉल बन जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये रिडक्शन है, यानी कि CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा भैया, ये CH3CHO विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो गया। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 3। HI की बात करेंगे तो बात यहाँ पे आयोडीन लगा दीजिए, जबकि यहाँ पे KI होता है, HI के साथ रिएक्शन नहीं, KI के साथ रिएक्शन होती है यहाँ पर। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब ये भी PYQ है, कई बार प्रीवियस एग्जामिनेशन में सवाल आए हैं। इसका मतलब ये हुआ अभी तक जो भी सवाल हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किए, सारे के सारे PYQ हैं। इसलिए एक बात कही जाती है कि बेटा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक नीट, you have to do the PYQ for the NEET as well as JEE mains। Our next question is, अब देखिए ये भी आ गया, आपके पास आ गया। सबसे पहले ऑप्शन पे निगाह डालिए तो मुझे ऑप्शन बी ऐसा दिख रहा है कि अगर ऑप्शन बी को ही मैं जस्टिफाई कर लेता हूं तो मुझे किसी को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन। हेलोफॉर्म, बी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, बी के आगे क्या आएगा, 3 आएगा। अब बी के आगे 3 वाला एक ही ऑप्शन है और कुछ चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑप्शन 1। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं मन को सांत्वना के लिए, मगर नीट के अंदर सारा खेल स्पीड का है। हर चीज को चेक करने से अच्छा है आपको जिसमें कॉन्फिडेंस हो, और जो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसको आप अडॉप्ट करिए। तो बेटा एनालिसिस के रूप में यदि हम आप लोगों से बात करें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसमें इन्होंने अलग से पूछा हो। सारे सवाल सिंपल सवाल हैं और इजी सवाल हैं, और विशेष तौर से PYQ हैं। कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पूछा है, आश्चर्य की बात की है। मैंने तो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर भी देखा है, एज कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तुलना में कठिन है। कठिन या हार्ड या डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि उसमें एरर्स है और बिल्कुल माइनर कैलकुलेशन है। 2 क्वेश्चंस के अंदर माइनर कैलकुलेशन है और 2 क्वेश्चंस के अंदर आप एरर बोल सकते हैं या बेस्ट आंसर चूज करने वाली कंडीशन है, मगर मैं तो उसको एरर ही बोलूंगा, बेस्ट आंसर नहीं बोलूंगा। इसलिए आप मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो भी जरूर चेक करिएगा, जरूर देखिएगा। इससे आपको फील आएगा कि यार एरर्स क्या होती है। और नीट के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नीट के अंदर एरर्स आती है, ऐसी परंपरा है। आप चेक करिएगा, मैं बताऊंगा। थैंक यू।